मेरा गर्भ से जन्म नहीं होता है, हम्म तुम आत्मा का गर्भ जन्म से होता है, इसके दोनों लिए में क्या मृत्यु भी डिफरेंस होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो? हेलो, हम्म। दोनों में डिफरेंस है ना? हाँ, हाँ, तो क्या डिफरेंस है पहले ये बताइए दोनों में। वो मेरा गर्भ जन्म से नहीं होता है, माना वो निराकार अजन्मा अगर्भा भोगता है। वो निराकार, जैसे कि ज्ञान के आधार पे जो सोच रहे हैं कि वो अध्यात्म, वो सत्य है, परम सत्य है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है, वो है ही है। पर तुम आत्मा का गर्भ से जन्म होता है, तो कैसे जन्म होता है? बाबा ने मुरली में बोला है ना कि हद में जो जन्म होता है उसके लिए अलग बोला है, लेकिन तुम बच्चों का आध्यात्मिक लेवल से मुख वंशावली जन्म होता है। वो जो हद का जन्म होता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे है तुम बच्चे मुख से जन्म लेते हो। तो हम बच्चों का तुम आत्मा का गर्भ से जन्म होता है, बुद्धि रूपी गर्भ से जन्म होता है। हाँ, तो दोनों में जैसे सबको उसको डिफरेंस क्लियर हो रहा है। पॉइंट कि मेरा तो गर्भ से जन्म नहीं होता है। तो पहले तो गर्भ जो होता है वो किनको होता है? माताओं को होता है, मतलब माताएं गर्भ धारण करती है ना। और माताएं कैसी होती है? साकारी भाव वाली होती हैं। तो साकार के द्वारा निराकार कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है? वो कैसे उसमें रिसीव होगा? तो उसके लिए कैसी स्टेज चाहिए? निराकारी स्टेज चाहिए। तो इसीलिए निराकारी स्टेज किसकी बनती है? जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो सूक्ष्म भाव पकड़ने वाली होती है वो कौन होता है? वो बुद्धि होती है। तो बुद्धि में ही शिवत्व आ सकता है, यानी वो प्रवेश कर सकता है। प्रकट रूप से उसका जो आवेश होता है किसमें होता है? और निराकारी स्टेज, क्योंकि बुद्धि कैसी होती है? वो निराकार होती है ना, बीज स्वरूप होती है। तो बीज को पकड़ने वाली है, यानी वो निराकार भाव को पकड़ने वाली है। और माताओं को बताया कि वो साकारी भाव वाली है। इसीलिए दोनों में डिफरेंस इतना ही है। लेकिन यहाँ तो ज्ञान में बताया गया ना, ज्ञान गर्भ भी होता है। और आत्माएं किससे जन्म लेती हैं? ज्ञान गर्भ से। गर्भ माने होता है गुप्त, गर्भ माने गुहिता में जाना। तो गर्भ में अंधेरा होता है, तो गुहिता में कोई चीज जाके मनन चिंतन मंथन करना, उसके बाद में यहाँ पे ज्ञान गर्भ की बात है। हम हद का गर्भ क्यों देखें? ज्ञान गर्भ की बात है, तो उस वहां पे किसका जन्म हो रहा है? आत्माओं का प्रत्यक्षता। आत्माएं जो है ज्ञान गर्भ में गुहिता में मनन चिंतन मंथन करके, तब सागर का मूल तत्व कहाँ छुपा हुआ है? सागर का मूल तत्व गहराई में छुपा हुआ है। तो गर्भ कहाँ है? गर्भ माने गुहिता में जाना। तो मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के अपने कारण का पता चलता, पार्टिकुलर सत्य समझ लीजिए, माना आत्मा का जन्म हुआ। अब यहाँ कौन कह रहा है कि मेरा तो गर्भ से जन्म नहीं लेता है? वो परमात्मा कह रहा है। तो परमात्मा है, वो परमात्म स्थिति की बात है। उसका गर्भ से गुहिता में जाकर जन्म लेने की बात नहीं है। उसका तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, प्रकट रूप से आंख, वो ऊंचाई पे वो है ज्ञान सूर्य की स्टेज, ज्ञान सूर्य वाली। और जिनका जन्म हो रहा है वो गहराई में जाकर के वो जीवात्माओं का जन्म हो रहा है ना। तो यहाँ दोनों में ये फर्क है। परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, स्वयं आता है, स्वयंभू, स्वयं ही उत्पन्न होता है। तो वो जीवात्मा को जैसे कि आप बता रहे हो कि वो जो ज्ञान गर्भ की बात है, तो जो ज्ञान गर्भ है वो हिरण्य गर्भ से कनेक्ट होगा क्या? पॉइंट हिरण्य गर्भ बोल सकते हैं उसको? जैसे हिरण्य गर्भ तो परमात्मा के लिए बोल सकते हैं, आत्माओं का थोड़ी हिरण्य गर्भ से होता है। आत्माएं तो गर्भ से होता आपने है। बोला था कि जैसे परमात्मा का जो जन्म होता है वो गर्भ से, प्रत्यक्षता रूपी है, प्रवेष्टु में कहा है, वो ऊंचाई पे है। परमात्मा गर्भ में अंधकार में थोड़ी जाके जन्म होता है परमात्मा का। तो परमात्मा स्थिति अलग बात है। और आत्माओं का जन्म अपना पर्टिकुलर सत्य पहचानने के लिए जो शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करना पड़ता है ना, गुहिता में जाना पड़ता है। मनन चिंतन मंथन मन के आधार पे होता है, ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पे। तो गहराई में जाना पड़ता है, सागर की गहराई में जाके, तब वो तब अपना प्रत्यक्षता रूपी कि मैं हूं तो मैं क्या हूं। परमात्मा स्थिति तो सबसे ऊंची चीज है। तो पहले परमात्मा स्थिति पकड़ते हैं, उसके बाद में फिर जीवात्माओं का जन्म। तो ये एक ही ये स्थितियों की बात है ना, अलग अलग स्थिति की बात है। आत्मा सो परमात्मा का गायन इसीलिए है, पुरुषार्थी स्टेज की स्थितियां हैं। तो किस आधार पे? तो अब जब पहली पहली जीवात्मा जन्म लेगी, तो वो किसका? कृष्ण बच्चे का जन्म होगा, वो भी तो आत्मा है ना। तो वो कैसे जन्म हुआ? अंदर जाके गुहिता में जाकर वो गर्भ से जन्म हुआ कृष्ण का।
वो बात की बात है। सबसे पहले परमात्म स्थिति पकड़ते हैं तो वो दिव्य जन्म की बात है। वो ज्ञान के आधार पे प्रत्यक्षता होती है बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा। ये वाला पॉइंट भी, हाँ हाँ हाँ। तो वो डिफरेंस आप लोग को क्लियर हो रहा है ना? ये पुरुषार्थी स्टेज की स्थितियां हैं। आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। आत्मा से परमात्म स्थिति तक पहुंचने की हाँ यात्रा है। हाँ, ये चीज समझ, ये चीज मैं थोड़ा, यही मैं बोल रही थी कि आप लोग को ये चीज स्पष्ट हुई कि नहीं। हाँ, बाकी तो ठीक बिल्कुल बताया। योग्यता के आधार पे योग मैं उस चीज के योग्य हूँ प्रवेश करने अरे योग्यता ही नहीं होगी तो योग्य कहाँ से होगा? परम सत्य तो आने की वो रखता ही है, लेकिन नीचे वाले में पात्रता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आ जाएगा? ये भी तो बस उसने अपनी बुद्धि रूपी धरनी को भी तैयार ही नहीं किया उसने। कोई नहीं, मन कहीं उधर, वहीं मन के पीछे बुद्धि दौड़ रही है, तो वो बुद्धि कहाँ वो करने वाला हुआ? ये दोनों में अंतर समझिए। शंकर में ही प्रवेश करता है, ब्रह्मा और उसमें नहीं प्रवेश करता, क्योंकि उन्हें बुद्धि रूपी धरनी नहीं, वो तो मन के साथ अटैच है, और मन जहाँ मर जाए वो शंकर वाली है, तो फिर वहां पर वो काम करेगा ना, उन दोनों में क्यों काम करेगा? तो वो वहां से मुकर्रर मुकर्ररत की बात साबित होगी। मुकर्रर रत के आधार पे पर्टिकुलर सब तैयार होता है ना अपना। हाँ, ये बात है 76 से, इसीलिए बोला 76 से वो काम शुरू हो जाता है पुरुषार्थ। लेकिन जो छोटी सी राजा की धारणा शक्ति होती है वो कब 17, जब सत्य रह जाता है तो 18 आ जाता है। सत्य रहना जरूरी है कि सत्य बचे, अब उसका जितना उसके लिए असत्य सब समाप्त हो गया, तो सत्य रहा उसकी उसमें, उसकी जानकारी में नहीं सत्य रहा, उसकी उस समझ ही वो ही बन गया। अब ये नहीं कि मैं अलग, अरे थोड़ी देर जरा दे दे समझ लूं फिर ये काम कर लूं, ये नहीं चलता है फिर वहां पर ना, वो वही है ही है। आप जहाँ इस समय सोच रहे हैं वही हैं आप, कुछ अलग से नहीं है। हम लोग बार बार ये बात बोलते हैं मेरा पार्ट क्या है, सोचना, सोचना क्या है? आज जब आपको इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आप वो जो कर रहे हो सो ही हमेशा करोगे, इसमें कहाँ चूक, इसमें कोई सोचने वाली बात है? आज आप जितनी मंजिल पे खड़े, आज आपसे कोई कहे भाई तुम अपनी अच्छी से अच्छी तस्वीर कर लो, आज तुमको जो बना लोगे ऊपर वाला तुमको कह देगा हो जाए, भव कर देगा, कह दे, तो आप क्या करेंगे? अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश। अब किसी ने कहा चलो इतने में काम जो बना लिया, अब उसमें देने वाली क्या गलती हो, कहेगा भव, सोई हो गया। अब इसमें फिर चेंज कब होगा ये बताएंगे आप लोग हमें? मेरा पार्ट क्या है पता चले, अरे पता क्या चले, सोई है। आज जब इतनी प्लेंटी ऑफ जानकारी हमारे पास, इतना ज्ञान है, तो हम जो सोच पा रहे हैं सोई हम हैं। अभी भी जो नहीं कर रहे हैं सो ड्रामे में भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई प्रश्न हो तो पूछें आप लोग प्रश्न, में समझ में ना आ रहा हो तो। सभी को स्पष्ट होगी बात? हाँ हाँ, ये पॉइंट, एक एक पॉइंट, इसीलिए बार बार बोलते हैं एक पॉइंट पकड़िए, उस पॉइंट में फिर दूसरा पॉइंट नहीं घुसना चाहिए, उस साल इतना सधा हुआ तीर होना चाहिए कि वो जो पॉइंट है उससे कनेक्टेड ही दूसरा। अभी शायद एक क्लास में ये बात क्लियर भी की है आप लोगों को कि सत्य होता क्या है। सत्य है परम सत्य जो हमेशा सत्य है, परंतु जो आपके लिए सत्य होता है वो सत्व होता है कैसे? कि जो आपने अभी समझा है अगली वाली बात उसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर उससे कनेक्टेड नहीं है तो सधी हुई बात नहीं है। सत्य ऐसा होना चाहिए जिसको समझाया जाता है कि पिछली वाली जानकारी से वो कनेक्टेड होना चाहिए, उसी के आधार पे अगली वाली जानकारी होनी चाहिए, फिर तीसरी जानकारी उसके आधार पे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने को बताया गया कि भाई देखो तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। उसने कहा ठीक है, उसने कहा पता नहीं है कि नहीं, तो उसने सोचा अगर हम आत्मा है तो आत्मा में तो मन बुद्धि की शक्ति काम करती है, तो क्या मेरी मन बुद्धि की शक्ति काम करती है? तो उसने सोचना शुरू किया उस तरह से, तो जब उसने सोचना तो उसे थोड़े से अनुभव हुए, तो उसे लगा नहीं ये मेरी मन बुद्धि तो काम करती है इसका मतलब। अब जब उसको दूसरी इंफॉर्मेशन मिली, अर्थात ज्ञान का दूसरा महावाक्य मिला, तो अब जो वो अनुभव करेगा तो आत्मा से बाहर अनुभव नहीं करेगा, आत्मा के को आधार जो अनुभव उसको हो गया है अगला अनुभव उसी से जुड़ा हुआ होगा, तब वो उसके लिए क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि अब वो उसी से कनेक्टेड है।
अर्थात पहली मंजिल के ऊपर ही बना रहा है वो मंजिल, फिर तीसरी आए अनुभव, तो तीसरा अनुभव वो दो बातें जो समझी उनके ऊपर आधार पर होगा। अब पिछला में नहीं चला जाएगा, वो फिर फाउंडेशन में चला रहे, भाई कंफ्यूजन हो गया, शायद मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, एक बार थोड़ा सोच लूं इस बात को। तो यदि वो ये कर रहा है तो हर बार वो अपने बिल्डिंग गिरा के फिर से बनाने की कोशिश करता है, तो वो बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। ये बात समझिए बिल्कुल, इस बिल्कुल फैक्ट बात आप लोग को बता रहे हैं हम अनुभव के आधार पर। इसीलिए आज भी इतना ज्ञान होने के बाद भी सारे महावाक्य लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तर्क से आधी बातें छूट जाती हैं, आधी बात रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको एक बात के आधार पे दूसरा सत्य नहीं जोड़ते, और सत्य वही होता है जो पिछले अनुभव से कनेक्ट हो, नहीं तो वो सत्य नहीं होता है। हर बार आप आधारशिला बनाएंगे क्या? फिर हम वहीं खड़े हो गए। आज हमने पहली मंजिल बनाई रेत से, फिर हमने सोचा चलो उसके ऊपर दूसरी बना ले, दूसरी बनाई भड़बड़ा के गिर गई, फिर हम पहले ही से शुरू करते हैं, फिर हम वही पॉइंट मैं आत्मा हूं, फिर वहां से शुरू करेंगे, तो बात नहीं बनेगी, तर्क नहीं लगेगा। पिछले वाले महावाक्यों से जोड़ने से ही तर्क लॉजिकली कनेक्ट होता है। आप लोगों को एक भौतिक जगत का उदाहरण देते हैं। जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी विदुषिता के आधार पर ही किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो ये नहीं करते कि पहले जो पढ़ा था भूल जाएं, वो पहले हुए पढ़े हुए को आधार बनाते हैं। आज जो समझ लिया उसको आधार बनाते हैं और फिर अगले वाले का प्रेडिक्शन करते हैं, या कह सकते हैं उसको तर्क से जोड़ते हैं। प्रेडिक्शन करना मतलब एक उस चीज को संभावित आकार देना कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो धीमे धीमे इसको मैथ्स में, साइंस में इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा है तो इसके आधार पे ये होना चाहिए। तो यानी अगली वाली बात अनुभव नहीं है उनको, लेकिन पिछली वाली बात उनको अनुभव में है, तो उसके आधार पे उन्होंने अगला अनुभव की परिकल्पना की कि ऐसा होना चाहिए। और यदि एक बार वो होना साबित हो गया, फिर उस परिकल्पना के आधार पे अगली, अब वो साबित हो गई, अब वो परिकल्पना नहीं रही, अब वो क्या हो गया? उनके लिए सत्य हो गया, क्योंकि वो अनुभव हो गया। अब जितना अनुभव हो गया उसके आधार पे फिर वो अगली बात सोचते हैं, वो परिकल्पना करते हैं। अब जब वो परिकल्पना उनके अनुभव में आ जाती तो उनके लिए सत्य हो जाती है फिर वो, यानी 3 मंजिलें क्रॉस हो गई उनकी। तो मंजिल दर मंजिल हमको चढ़ना है, बार बार कूद के नीचे नहीं आना मैं आत्मा हूं, आज फिर उठे तो मैं आत्मा हूं। सीढ़ी दर सीढ़ी है, इसीलिए बार बार आप लोग को 10वीं मंजिल के एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे ही हवा में दिया जाता है। वो उसका मतलब ही है कि मंजिल दर मंजिल, जब आप एक बार 5वीं पे चढ़ गए तो कूद के फिर 3वें में नहीं आते हैं आप। कोई बार बार 3 पे चला रहा है, 2 पे चला रहा है, तो इसका मतलब वो चढ़ा ही नहीं था, वो केवल हवा में कल्पना कर रहा था केवल। हाँ मैं 5 पे चढ़ गया हूँ, थोड़ा सा जान लिया मैं 5 पे चढ़ गया हूँ, बहुत खुश हो रहा था। तो ये सब बातें एकदम दिमाग में रखिए। एक पैर पे पुरुषार्थ करना, एक पैर पे घूमते घामते पुरुषार्थ नहीं होना है यहाँ पर। एक दिन क्लास में आ गया, 10 दिन नहीं आया सो नहीं आया। आज क्लास सुन ली, नहीं सुनी नहीं सुनी, इस तरह से क्लास नहीं हो पाएगी और ना ही आप लोग अध्यात्म में काम कर पाएंगे। ये बात सुनिए, आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। पॉइंट मैंने एकदम बुद्धि सही होना रूपी चाहिए। पॉकेट में रखना है ना? अरे आप बुद्धि तो हैं, आप क्या हैं? बुद्धि है। आत्मा मतलब क्या है? है आत्मा का मतलब क्या है? बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा है, और क्या? तो मन को पीछे दौड़ेंगी, प्रकृति के पीछे पुरुष दौड़ेगा, तो पुरुष के पीछे प्रकृति आनी चाहिए, तो पुरुष ही पुरुष रहा। और महावाक्य में बोला जाता है कि टॉयलेट भी जाओ तो भी शिव बाबा याद रहे। कभी ध्यान दिए इन पॉइंट्स पे? क्यों बोलते हैं वो, क्यों बोल रहे हैं कि कैसे भी शरीर की अवस्था हो वो चीज नहीं चूकनी चाहिए। तो इतना तो ये तो पुरुषार्थ है भाई। ये चीजें एकदम स्पष्ट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, सभी को स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, ये बात सभी को क्लियर हो गई कि जो कहा जा रहा है मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो जो मैं कह रहा है वो ओरिजिनल शिव बाबा है और जो रिसीव करने का वाला है वो डुप्लीकेट शिव बाबा है। ये बात वहां वाक्यों में अच्छी तरह से समझाई गई है। क्योंकि जो परम सत्य है वो निराकार है, अर्थात उसका आकार नहीं है, परंतु जब वो बुद्धि में आकार ले लेता है तो क्या क्या कहते हैं उसको, जैसे कि वो समझ में आ गया। और आकार लेके की जो सिचुएशन है, जो चरित्र है, वो क्या नाम बताया गया उसका? शंकर।
तुरंत ही कोई बात बुद्धि में नहीं बैठ जाती। इसीलिए जो बीज रूप स्थिति है उसको बनाने में समय लगता है, क्योंकि मनन चिंतन एक गहरी प्रोसेस है। आत्मा एक समय लेती है, उस समय के दौर से गुजरने के बाद वो निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, तब बीज रूप अवस्था कहते हैं। वो संपन्न स्थिति होती है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो निराकारी ज्ञान धीरे धीरे आकारी स्टेज से होते हुए साकार होता है बुद्धि में। साकार ले लेना मतलब वो चीज जैसे कि वो बात एकदम एक रूप ले ले, और जब कोई चीज रूप लेने के लायक बन जाती है तो क्या कहते हैं उसको, जैसे कि वो साकार हो गई। स प्लस आकार, आकार भी है उसमें, और जो चीज जिस जिस चीज का आकार है वो भी उसमें है। करेले के बीज में करेला जन्म लेना है, उसके गुण लेने हैं। तो जब वो बीज था, तो उसमें उसमें उसका गुण भी मौजूद था, और वो गुण कैसे बाहर आएगा वो भी मौजूद था, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। सब स प्लस आकार, कोई चीज आकार लेती ना तो क्या आकार लेते हैं, जो उसके अंदर के गुण हैं वो बाहर आते हैं, परंतु गुण ऐसे नहीं कहीं दिखाई देते हवा में, कोई चीज में दिखाई देंगे। तो वो चीज का आकार कैसे बनेगा, उसका क्या शेप होगा, वो भी तो अंदर मालूम है, अंदर बीज के अंदर ही है। तो उसके साकार मतलब ही वो आकार उसमें मौजूद है, और आकार में क्या है, गुण है, रूप है। तो वो सब कुछ धीरे धीरे बाहर आता है। तो ये बात बहुत समझने की है। साकार होना कोई क्या चीज है, कोई चीज हमारे बुद्धि में एक रूप ले ले। हमने जान लिया हम आत्मा है, परंतु वो अब सबकी बुद्धि में एक जैसा आकार नहीं लेता, क्योंकि सबका मनन चिंतन एक जैसा नहीं चलता। भले ही सूत्र एक ही है, फॉर्मूला एक ही है कि मैं आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा हूं, मैं बीज हूं, परंतु मैं जो बीज हूँ मैं वैसे तो काम करूंगा। आम से इमली तो नहीं निकलेगी। अब आम के जो मूल गुण धर्म है वो जानेगा तो ही उससे आम पैदा कर पाएगा। यदि वो थोड़ा सा दूसरे इमली के प्रभाव में रहे कि नहीं उसके देखो गुणधर्म अच्छे हैं, तो फिर नहीं कर, क्योंकि वो पर चिंतन हो गया, स्व का चिंतन नहीं रहा। तो वो बात समझनी है कि निराकार क्या है, निराकारी ज्ञान है, वो कैसे साकार होता है बुद्धि में, ये बात समझने की है। तो बोला कि महावाक्य में बोला जाता है कि मैं प्रवेश तुम में प्रवेश करने योग्य हूं। तो योग्य होना का मतलब क्या होता है, जिसी में योग्यता होगी वो उस चीज के योग्य होगा। तो सत्य ज्ञान परम सत्य को रिसीव करने के लिए योग्यता भी तो चाहिए। तो वो योग्यता किसकी होती है, मात्र बीज रूप आत्माओं की, जिनमें इतनी क्षमता हो कि दीन दुनिया छोड़ के, कुछ न कुछ छोड़ के, एक पैर पे खड़े होके तपस्या करें वो समझने के लिए, शिव से योग लगाएं समझने के लिए। तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या का नाम दे दिया गया आत्मिक स्थिति की तपस्या। स्थित रहो कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, इस चीज में स्थित रहो, तो वो एक तपस्या है। तो तपस्या का दौर चलता है तो उसकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती है। एक दिन में योग्य वो जान लेता मैं आत्मा हूं, योग्य हो गया, परंतु योग्यता इतनी नहीं आई कि पूरा समझ ले। तो वो योग्यता कब आती है, जब वो सारी चीजें भूल जाए कि मैं ये नहीं हूँ, यो नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो बस राम हूँ, राम वाली आत्मा हूँ। ये उसका पहचान हो जाती है कि रमण करना है तो मेरे लिए कोई दूसरा रमण करके मुझे सत्य नहीं बताने वाला है। ये कारुक खजाना रखा तो है यहाँ पर ये निकालने की कैपेसिटी किसी और के अंदर नहीं है, वो क्षमता किसी और के अंदर नहीं है। ये चाहिए तो मुझे ही निकालना होगा। यदि मैं बैठे रहूं कि मुझे कोई निकाल के देगा, तो कोई है नहीं ऐसा जो मुझे निकाल के दे। बीज से आम पैदा करने की कैपेसिटी, आम के बीज से आम पैदा करने की क्षमता किसमें है, आम के बीज में है। यदि वो इंतजार करे भैया कोई और निकाल दे मेरे पेड़ से, तुम अपने अंदर क्षमता करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर भीख मांगो, तुम्हें नहीं कोई देने वाला है। तुम बाप हो, तुम बीज हो, तुम्हें अपने अंदर वो क्षमता लानी पड़ेगी, नहीं तुम ऐसी रहो, नर की दुनिया में रहना पड़ेगा। नर किसमें आनंद लेते हैं, जिसमें आनंद लेते सोई नरक। तो तुम्हें भी उसी में आनंद लेना पड़ेगा। आनंद आए ना आए तो उसी में दुख में मरते रहो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में।
कोई नहीं तुम्हें उठाने आएगा। इसीलिए गृहस्थी को उठा, जो जिसकी हस्ती गिरी हुई है उसको उठाना पड़ता है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उनको क्या उठाना। तो ये बात बहुत समझने की है। पुरुष प्रकृति के साथ रह के, पुरुष और प्रकृति साथ में रहकर दुनिया का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति को उठाया नहीं जाता, किसको? पुरुष को उठाया। पुरुष ही प्रकृति में जुड़ा रहेगा तो कैसे उठ पाएगा? पहचानेगा ही नहीं, मेरी हस्ती गिरी हुई है, मुझे अपनी हस्ती उठाने, दूसरों का इंतजार करेगा कोई मुझे उठा दे। कोई कैसे उठाएगा? तुमने जाना, तुमने पहचाना शिव भोला भगवान, तो तुमने जाना, तुमने माना, तो तुम अपने को उठाओ, दूसरा नहीं कोई उठाएगा। योग्यता किसे बनानी पड़ेगी? उसी बीज को। उसी योग्यता के आधार पे वो कहता है मैं योग्य तो हूं। योग्यता बनाओगे तो ऐड होगा, तब तो वो जुड़ेगा। तो योग्यता किसमें है? राम वाली आत्मा में। वो योग्यता किसमें है? मुकर्रर रथ में है। वो योग्यता किसमें है? शंकर के चरित्र में। तो चरित्र मात्र चरित्र नहीं होते, चित्र नहीं होते, उनको चरितार्थ करना होता है। पुरुषार्थ में उनको चरितार्थ करने वाले को ही क्या कहते हैं? पुरुषार्थी। मतलब मैं प्रवेश करने योग्य हूँ तो तुम अपना बुद्धि रूपी पात्र भी तैयार रखो तो मैं प्रवेश करूंगा। योग्यता वाली जैसा बात आ पात्र गई। होगा, योग्यता जैसी होगी वैसे। जैसे कहते हैं ना, मैं ऊंच से ऊंच भगवंत, ऊंच से ऊंच में प्रवेश करता हूँ। जिसकी बुद्धि ऊंची होगी, बौद्धिक क्षमता हाँ। हाई होगी। बुद्धि क्षमता, देखिए क्षमता सभी में है, बस क्या है पहचान। इसीलिए महावाक्य में एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, किसी के पास समय नहीं है, पैसा लगा देंगे, देह की ताकत भी लगा देंगे, समय नहीं है। समय सबसे कीमती है। क्यों? क्यों कीमती है? क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो इस ड्रामे में भी आज दुनिया में बहुत वैल्यू है उसकी। तो उस दुनिया में वैल्यू क्यों है? कि समय में ताकत होती है। जहां समय में एनर्जी लगाई जाती है अपनी मन बुद्धि के, जहां एनर्जी लगे रहे वो एक दिन फल जरूर देती है। बीज को रोपण करने में समय लगाते हैं तो एक दिन फल देता है। और कहीं से पेड़ ला के उखाड़ के लगा दें कि इससे फल निकल आएगा, तो उससे संभावना नहीं होती निकलने की। बीज में क्षमता होती है, पूरी पोटेंशियलिटी होती है, वो पूरा निकाल सकता है उसके अंदर से वृक्ष। तो वो क्षमता है, तो वो क्षमता को पहचानो, तुम्हारे अंदर कौन सी क्षमता भरी पड़ी है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन करने का विषय है। प्रवेश करने योग्य हूँ। इसमें जीवात्मा जन्म लेती है, ये बोला गया है। तुम बच्चे जन्म लेते हो और अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जो प्रवेश तुम्हारा, करते हैं। हाँ, उसका दिव्य, मेरा परमात्मा का दिव्य जन्म होता है। महावाक्य में कहा जाता है कि परमात्मा का दिव्य जन्म होता है, और बाकी सबका जो जन्म होता है वो गर्भ से जन्म होता है। तो गर्भ क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। एक गर्भ वो है जिसको हिरण्य गर्भ बताया गया है, प्रकाश में है, ज्ञान के गर्भ का प्रकाश होता है वो। ज्ञान का जो प्रकाश है ना, जितनी समझ डेवलप हो जाती है, वो शिव का जो ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसको धारण करने के आधार पे है। उसके अंदर स्मृति का तेज आ जाता है, वो संपन्न स्थिति की बात है। तो वो जो है वो पुरुष की बात है। तो पुरुष जो धारण करता है वो फीमेल की तरह धारण नहीं करता, क्योंकि वो वहां प्रकृति नहीं होती। तो वो वाला जो गर्भ है, वो गर्भ, उसको गर्भ इसलिए नहीं कहा जाता, हिरण्य गर्भ बोलते हुए भी उसको गर्भ नहीं कहें, क्योंकि वो जो गर्भ होता है फीमेल का, उसमें 5 तत्व होते हैं, प्रकृति मतलब उसमें होती है। और जो यहाँ है वो हिरण्य गर्भ है, वो सीधा परम सत्य से कनेक्टेड ज्ञान वो है, उसका कनेक्शन। तो वो धारण करता है कोई चीज को। तो पुरुष जो धारण करता है उसमें प्रकृति की परिभाषा नहीं होती, उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, स्मृति का तेज है। तो यहाँ पर जो गर्भ है वो मेल वर्जन की बात है, इसीलिए उसको बोल दिया दिव्य जन्म। और जो जन्म लेते हैं वो देह की परिभाषा के आधार पे जन्म लेंगे। देह की परिभाषा सत्य में ऐड कर दो कि तो क्या बन जाएगा? सत्य बचेगा। जो सत्य जन्म ले उसमें कुछ ना कुछ असत्य ऐड हो जाएगा। थोड़े से भी सत्य में अगर आप परिभाषा ऐड कर देंगे, देह की परिभाषा, तो वो सत्य नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? असत्य हो ही गया वो। इसीलिए महावाक्य में बोला है, जो बच्चे सम्मुख पढ़ते हैं वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, उनके बीच में कोई मीडिया नहीं होता है, वो डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ते हैं, सम्मुख होकर पढ़ते हैं।
और जो बाकी होते हैं वो उससे पढ़ते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। गर्भ से जन्म लेना अर्थात तो उसमें देह की परिभाषा कुछ ना कुछ ऐड हो जाती है। और जो यहाँ पर होता है दिव्य जन्म है, वो प्रकाश, प्रकट रूप से काश, स्मृति का तेज आने की बात है। आप कह सकते हैं स्थिति ऊंची होने की बात है। तो ये एक अलग बात है और वो एक अलग बात है, देह से जन्म लेना। और एक दो होता है दुनिया में भौतिक जन्म में देह से जन्म लेना, वो तो 5 तत्वों के आधार पे लेते हैं। और यहाँ जो देह का जन्म है वो कैसा जन्म है, वो दैहिक परिभाषाएं जब ऐड हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ने की भी शूटिंग होती है और उतरने की भी। जब पुरुष चढ़ रहा है तो वहां पर फीमेल नहीं है, प्रकृति नहीं होती है, पुरुष ही पुरुष होता है। मेल वर्जन ही रुद्रमाला है। और रुद्रमाला फिर जब विजयमाला में ऐड हो जाती है तो फिर क्या कहेंगे, तब विष्णु का राज्य शुरू हो जाता है, अर्थात जीवन मुक्ति की स्थिति शुरू हो जाती है। वो वाले गर्भ से जन्म लेते हैं तो उसमें क्या है, वो गर्भ 5 तत्वों का है, पिंड होता है 5 तत्व। तो उससे जो जन्म लेगा तो वो कैसा होगा, वो साकारी स्टेज वाला होगा। जन्म ले रहा है वो 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों वाला है वो जन्म लेने वाला, यानी कि प्रकृति है। जो भी जन्म ले रहा है वो कैसे 5 तत्वों के अंतर्गत आ रहा है। और जो हिरण्यगर्भ से जन्म ले रहा है, हिरण्यगर्भ कैसा है, वो 5 तत्व नहीं है, वो 6ठा तत्व, तुरीय तत्व, प्रकाश तत्व, प्रकाश ही प्रकाश है। तो उससे जो जन्म, और उसमें क्या है, उससे जो जन्म ले रहा है सब आत्माएं जन्म लेती हैं उससे, मतलब वो पुरुष रूप है। वो तो पुरुष और प्रकृति का मेल। हिरण्यगर्भ क्या है, परम ब्रह्म को कहा गया है ना हिरण्यगर्भ। तो वो तो अर्धनारीश्वर समझिए, पुरुष प्रकृति का मेल है। वहां पे वो केवल 5 तत्वों का गर्भ नहीं है वो। तो उससे जन्म लेने वाली सब आत्माएं हैं, आत्मिक स्मृति के आधार पे वो पुरुष रूप हैं।